या तो वो डर के भाग जाएंगे वहां से या फिर वो अटैक करेंगे। Can a landlord refuse me to have a pet? तो आप अपनी RWA जो बना रखी होती है सोसाइटी के प्रेसिडेंट वगैरह, उनको कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज के बारे में। Most often than not, we hear neighbor disputes about pets or conflicts between housing societies and residents. So, today we have Advocate Ankit Sharma to enlighten us about pet rules in housing societies. Thank you so much, sir, for speaking with us. वेलकम। Sir, first and the most important question is, can a society or an apartment ban pets? नो सोसाइटी और एन अपार्टमेंट व्हेन एनी पेट, बेसिकली इसके लिए हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि AWBI हमारा वो एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी केसेस के अंदर हमारी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि कोई भी सोसाइटी किसी को भी बैन नहीं करेगी। ये हमारा जो है इसके अंदर भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। वी हैव टू बी कंपैशनेट फॉर एनी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। Sir, there are a lot of discussions about pets using elevators and parks. So, can a housing society ban a pet from using such facilities? कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति किसी भी लिफ्ट के या क्लोज्ड स्पेस के अंदर है, वो घबराहट से व्यक्तिगत हो जाता है। और जब जानवर उसके अंदर जाता है, लिफ्ट्स हो गई, पार्क्स हो गए, तो यू हैव टू बी केयरफुल इनके बिहेवियर को लेके। अब क्लोज्ड स्पेस के अंदर है, कोई भी इंसान स्ट्रेंजर आएगा तो उसके लिए जो है पेट थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा और अपने क्लोज्ड एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा, खुद को बचाने के लिए और अपने मालिक को बचाने के लिए। लिफ्ट्स के अंदर जो है, जो पेट ओनर है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि लीश लगा के चले या फिर उनका थोड़ा सा ध्यान रखें या उनको काम डाउन करें। और जो भी स्ट्रेंजर आ रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, हैव टू बी केयरफुल। ना कि उनके ऊपर कोई बंदिशें हमें रखनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। सो ये ह्यूमन तौर पे भी खराब है और हमारे लॉज भी इसके अगेंस्ट हैं। इट इज़ टोटली इलीगल किसी को भी जानवर को किसी भी जगह जाने से रोकने के लिए। किसी भी पार्क में ले जाना है तो वो ओपन होता है पार्क, वहाँ पे भी कोई सोसाइटी बैन नहीं कर सकती, ना ही करना चाहिए। हालांकि दिस इज़ नॉट एन ऑफेंस, लेकिन इट इज़ ऑल्सो नॉट लीगल। तो वो उसका बड़ा छोटा सा दायरा है इस चीज़ के अंदर कि पेट्स को जो है आप कहीं भी बैन नहीं करोगे सोसाइटी के अंदर। आप गाइडलाइंस दे दो। इंसान के साथ भी आपने यही कर रखा है। हम ह्यूमंस हैं, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे लिए भी तो लॉज बना रखे हैं, हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं, हमारे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो वो क्योंकि अब ये पेट्स तो नहीं समझ सकते, तो उनके पेट ओनर्स को समझना चाहिए, आसपास की सोसाइटी को समझना चाहिए। तो इसमें ये तो टोटली रॉन्ग है अगर किसी भी सोसाइटी ने बैन लगा रखा है इसके ऊपर। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी RWA जो बना रखी होती है सोसाइटी के प्रेसिडेंट वगैरह, उनको कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और अगर फिर भी एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर आप बहुत सारी हमारी वेलफेयर है फॉर एनिमल्स, बोर्ड्स बने हुए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं इसके लिए कि हमारी सोसाइटी ने बैन लगा रखा है और ये टोटली गलत है। So sometimes dog feeders, these feeders are also vulnerable to assault. So can I be barred from feeding a stray in the locality? कोई भी फीडर जो है उसे बार नहीं किया जा सकता किसी भी स्ट्रे डॉग या किसी भी जानवर को फीड करने से। इसके प्रति भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, यू हैव टू बी कंपैशनेट। अब वही ड्यूटीज़ जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी सेक्शन 51A के अंदर आती है। और अगर आपके साथ कोई भी अटैक होता है इस चीज़ के लिए, कोई आपको रोकता है, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। उसे कंसिडर कीजिए कि आपके साथ ऑफेंस ही हुआ है। यू कैन कंप्लेन टू द RWA और उसके साथ भी व्यक्तिगत तौर पे आप उसकी मेंटालिटी चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप किसी जानवर को ही वो कर रहे हो, कोई ऑफेंस नहीं है ये। बेसिकली इस टाइम पे जो है लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कोई भी जानवर आके आपको कभी परेशान नहीं करेगा जब तक कि आप उसे नहीं छेड़ोगे। अभी हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये बहुत देखते हैं कि लोग मार रहे हैं लोगों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या फिर लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ फन ये सब चीज़ें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जब लॉज ये ड्राफ्ट हो रहे थे सारे के सारे, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ ध्यान में रखी जाती थी कि भाई अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत होगा तो उनके पास ज़बान है बोलने के लिए। कोई भी पेट के पास या फिर स्ट्रे डॉग के पास ज़बान नहीं है। व्हाट दे विल डू, उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो डर के भाग जाएँगे वहाँ से या फिर वो अटैक करेंगे। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आप बेज़ुबान की मदद कर रहे हो
और आपको पुण्य ही मिलेगा इन सब चीज़ों में। What are the basic rules in housing society that every pet parent should know? बेसिक रूल्स नहीं बोलना चाहिए, हमें बेसिक गाइडलाइंस ज़रूर बोलना चाहिए, बिकॉज़ रूल्स क्या होते हैं कि आप अगर उन्हें फॉलो नहीं करते तो कुछ एडवर्स एक्शन हो सकते हैं। गाइडलाइंस वो हो गई, यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस, जो कि आपको व्यक्तिगत तौर पे फॉलो करनी चाहिए। आप पेट पेरेंट्स और हाउसिंग सोसाइटी की दोनों की जो है व्यक्तिगत तौर पे एक अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। डेफिकेशन के लिए एरिया, पॉटी एरिया इनका ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं उसको एरिया को करने के लिए तो उसके अंदर भी आप ये करिए कि उनकी सफाई की ज़िम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए। Can a landlord refuse me to have a pet? कोई लॉ नहीं है स्पेसिफिकली कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन कोई लॉ इस चीज़ के लिए भी नहीं है, ना बाय-लॉज़ हैं कि वो कर सकता है। इसमें एक हमें मिडल वे में एक जाके हमें एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड ऐसा कुछ करता है तो उनसे बात की जाए इसके लिए कि आपका घर कुछ खराब नहीं होगा, और कुछ गाइडलाइंस हैं वो बना सकते हैं ये आपस में मिलके, लेकिन दिस इज़ टोटली रॉन्ग किसी भी लैंडलॉर्ड के लिए इसके ऊपर बैन इम्पोज़ करना कि आप लोग वो नहीं रख सकते। So, anything you want to add? Anything you want to say to the pet parents? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ये दोनों के प्रति होगा, पेट पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी एज अ होल के लिए भी। सोसाइटी एज अ होल के लिए तो यही होगा कि आप थोड़ा सा एम्पैथाइज करना स्टार्ट ज़्यादा कर दें, और दूसरा पेट पेरेंट्स के लिए भी सिमिलरली यही चीज़ होना चाहिए कि जितना आप एम्पैथाइज अपने पेट के लिए कर रहे हैं या स्ट्रे डॉग्स के लिए कर रहे हैं, उतना ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एम्पैथाइज आप बाहर के लोगों के लिए भी करें। विंटर्स आ रही हैं क्योंकि, तो आप स्ट्रे डॉग्स हो गए या पेट्स हो गए, इनके लिए कुछ विंटर्स में व्यवस्था करनी स्टार्ट कर दीजिए, शेल्टर दीजिए, या तो अपने घर में या फिर बाहर कहीं भी, और इनके खाने की थोड़ी सी व्यवस्था कर पाएँ। यही मेरा एक लास्ट मैसेज होगा। Thank you so much for speaking with us. Thank you.